सिंह और आप देख रहे हैं एरियल न्यूज। पहले तो आप सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 14 अप्रैल को देश में अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। इस दिन 1891 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर को एक समाज सुधारक और संविधान के पिता के रूप में तो जाना ही जाता है, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके विषय में हमें इतना ज्ञान नहीं है। आइए इस अंबेडकर जयंती पर बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों पर प्रकाश डालते हैं और उन्हें और करीब से जानते हैं। भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को भारत के मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर बचपन से ही एक मेधावी छात्र थे और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे लंदन विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय गए थे। उन्होंने लॉ, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में अपने रिसर्च के लिए एक विद्वान के रूप में ख्याति प्राप्त की है। वे जाति के कारण दलितों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ थे और अपने शुरुआती करियर में वह एक संपादक, इकोनॉमिक्स प्रोफेसर और सामाजिक कार्यकर्ता थे। 1908 में अंबेडकर ने एल्फिंस्टन हाई स्कूल से अपनी 10वीं कक्षा पास की और 1912 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की, जिसमें राजनीतिक अध्ययन और अर्थशास्त्र उनके विषयों के रूप में शामिल थे। अंबेडकर एक बुद्धिमान छात्र थे और उन्होंने बिना किसी समस्या के अपनी सभी परीक्षाओं को पास किया था। सयाजी राव तृतीय के गायकवाड़ शासक उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अंबेडकर को 25 रुपए प्रति माह की स्कॉलरशिप दी। अंबेडकर ने उन सारे पैसों का इस्तेमाल भारत के बाहर अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए किया। उन्होंने इकोनॉमिक्स में अपनी मास्टर डिग्री पूरी करने के लिए न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लिए आवेदन किया। उनका सिलेक्शन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हुआ और उन्होंने 1915 में अपनी मास्टर डिग्री पूरी की और यही वह समय था जब बाबा साहेब ने एशियन इंडियन कॉमर्स नामक अपनी थीसिस दी। आपको बता दें कि 1916 में उन्होंने अपनी नई थीसिस रुपए की समस्या, इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान पर काम करना शुरू किया। उसी समय उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए आवेदन किया और उसके लिए चयनित भी हो गए। इस थीसिस में गवर्नर लॉर्ड सिडेनहैम ने भी उनकी मदद की थी। सिडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में वे राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर बन गए, लेकिन उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया और इंग्लैंड चले गए। इसी के साथ उन्होंने अपनी पीएचडी 1927 में अर्थशास्त्र में डिग्री और उसी वर्ष कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि में सम्मानित किया गया। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक के गठन में अंबेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1955 में वापस वह बेहतर सरकार के लिए मध्य प्रदेश और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव देने वाले पहले व्यक्ति थे। आपको बता दें कि वे संस्कृत को भारतीय संघ की राजभाषा भी बनाना चाहते थे और उन्होंने 2 बार लोकसभा के चुनाव में भाग लिया, लेकिन दोनों अवसरों पर जीतने में असफल रहे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सिलेबस के रूप में उनकी आत्मकथा वेटिंग फॉर ए वीजा का प्रयोग किया जाता है। वह रोजगार और निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षण के सिद्धांत के विरोधी थे और नहीं चाहते थे कि व्यवस्था बिल्कुल भी मौजूद रहे। इसी के साथ वह पीएचडी अर्जित करने वाले पहले भारतीय थे। भारत के बाहर डिग्री अंबेडकर ही थे जिन्होंने भारत के काम के घंटों को 14 घंटे से घटाकर 8 घंटे करने पर जोर दिया था। वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के मुखर विरोधी थे, जिसने जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया था। आज की खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एरियल न्यूज। धन्यवाद।